आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के मैदानी हिस्सों में आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 4 धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 23 लाख के पार और आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कहा कि 2 स्थानों पर अनियमितता बरतने की घटनाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में आज भी भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं लू भी चल रही है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों में भारी गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान जताया है। राज्य में कल भी अत्यधिक गर्मी महसूस की गई। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान रुड़की में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई कि 19 जून से प्रदेश में गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार 19 जून को राज्य के विभिन्न हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। देश के कपड़ा निर्यात में इस वर्ष मई महीने में 9.59% की वृद्धि हुई। दुनिया के प्रमुख बाजारों में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट में कहा गया कि इस अवधि के दौरान भारत से वस्त्र निर्यात में भी 9.84% की बढ़ोतरी हुई। मई में भारत का कुल निर्यात बढ़कर 68.92 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 14 जून को वाणिज्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल मई के दौरान भारत से कपड़ा निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले 6.04% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। आप अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में इस वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राज्य में ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे छोटे और बड़े रूट हैं। ट्रैकिंग के शौकीन गर्मियों के मौसम में प्रदेश के विभिन्न ट्रैक्स की चढ़ाई कर रहे हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के वरिष्ठ प्रशिक्षक और पर्वतारोही दीप शाही बताते हैं कि ट्रैकिंग के लिए आने से पहले आवश्यक तैयारियां कर लेनी चाहिए। जो भी ट्रैक करे, कोई भी अगर ट्रैकर्स आते हैं या फिर कोई भी कंपनी उसको लेके जाती है, कुछ चीज़ों का पक्का ध्यान रखनी चाहिए। जैसे स्पेशली एक तो डॉक्टर से जो भी है उसका सर्टिफिकेट वगैरह की भाई फिट है कि नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, जो स्पेशली जो ट्रैकिंग कंपनीज हैं वो लोग जो उनके पास जो गाइड्स हैं या फिर जो उनके हेल्पर्स हैं, किचन वाले हैं, जो भी हैं, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत ट्रेंड होने चाहिए। और स्पेशली गाइड को तो मैं सोचता हूँ कि एकदम उसको ए से लेके जेड तक पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो ट्रैकर्स है किसी भी एक्सपीडिशन की बात करते हैं या फिर कोई भी हाईल्ड ट्रैक है स्पेशली, तो उसमें गाइड का एक बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो निभाता है। ट्रैकिंग के दौरान लंबा रास्ता तय करना होता है, जिसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट होना जरूरी है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में दीप शाही बताते हैं कि मानसून के सीजन में ट्रैकिंग पर जाते समय कुछ जरूरी चीजों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर हर चुनौती का सामना किया जा सके। अगस्त में तो बहुत ही खतरनाक बारिश शुरू हो जाती है, तो वैसे हाई एल्टीट्यूड वाले ट्रैक से या ट्रैकर्स तो कम हो जाते हैं, फिर भी अगर कोई जाता है तो स्पेशली एक तो वेदर के बारे में थोड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके चले, भाई इस दिन हम यहाँ हैं तो कहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए, मेडिकल कोई अगर आपके पास अगर डॉक्टर है तो गुड, आपकी टीम में नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम मेडिसिन के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए।
और थोड़ा बहुत जो हाई ऑल्टीट्यूड में जो होने वाली चीज़ें, अगर हाई ऑल्टीट्यूड में आते हैं, जैसे हाइपोथर्मिया है, फ्रॉस्ट बाइट है, चिल्बलेन है, गीले हो गए तो कैसे सूखना है, और इन चीज़ों का थोड़ा वो रखना पड़ेगा। और स्पेशली वाटरप्रूफ जो क्लोथिंग्स है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जूते हैं, ग्लव्स है, नॉर्मल लेके चले जाते हैं। अब गीले हो गए, सुखाने का कोई साधन नहीं है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो उसी के ठंड के वजह से। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रति इस वर्ष श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 मई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन पवित्र धामों में दर्शन और पूजा अर्चना की। केदारनाथ यात्रा के लिए अभी तक सबसे अधिक तीर्थयात्री पहुंचे हैं और यहां दर्शन करने वालों का आंकड़ा करीब 8,80,000 पहुंच गया। वहीं लगभग 6 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री में पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की संख्या 8 लाख से अधिक हो गई है। इसके साथ ही चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में भी अब तक लगभग 75,000 श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या में इस बार मौसम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वर्ष की यात्रा के शुरू होने के बाद से मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते यात्रा सुगम और निर्बाध रूप से जारी है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्ग पर हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल इन दिनों उत्तरकाशी जिले के 3 दिवसीय भ्रमण पर हैं। वे जिले की विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ ही यमुनोत्री व गंगोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को भी परख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने सड़क के संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करने और सड़क किनारे पैरापीट लगाने के निर्देश दिए। आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईद उल अजहा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने की अपील करते हुए कहा कि यह त्योहार साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार त्याग और बलिदान के प्रति आदर व्यक्त करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। चमोली जिले में आगामी 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य रूप से मनाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में मुख्य कार्यक्रम गोपेश्वर में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार रतूड़ी ने बताया कि जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रतिबंधों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जबकि आयुष मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के क्रम में पुलिस मैदान गोपेश्वर में 15 जून से योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हर दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ ही पुलिस के अधिकारी और जवानों का योगाभ्यास करवाया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे से स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग थेरेपी विभाग के डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। टेलीफोन नंबर 0112342150 और 23314444 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के मैदानी हिस्सों में आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। चारधाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वालों का आंकड़ा 23 लाख के पार और आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।